मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महाकवि तुलसीदास को। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने सूरदास को पढ़ा दिया है। सूर के पद और जो उनका जीवन परिचय है, सूरदास का जीवन परिचय और सूरदास के पद, प्यारे बच्चों, हमने इसको आपको पढ़ा दिया है। और तुलसीदास का भी हमने आपको रामचरितमानस और वन पथ पर राम, तुलसीदास का रामचरितमानस और वन पथ पर राम, इसको भी हमने व्याख्या करके वीडियो डाल दिया है। प्यारे बच्चों, आज हम तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में और साहित्यिक परिचय के बारे में, जो आपकी परीक्षा में, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों लिखने के लिए आता है जीवन परिचय, उसके बारे में आज आपको हम डिटेल से बताएंगे, सीक्वेंस में बताएंगे प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से आपको 80 शब्दों में जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, तुलसीदास के बारे में तो आप जानते ही हैं कि महाकवि तुलसीदास हैं और इन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है और इनका बचपन का नाम राम बोला था। इनके पिता का नाम प्यारे बच्चों आत्माराम दुबे और इनकी जो है माता जी का नाम हुलसी था। पत्नी इनकी है रत्ना देवी। ठीक है, पत्नी इनकी है रत्ना देवी। और इनका जो जन्म है वो 1554 विक्रमी के आसपास हुआ था। लेकिन प्यारे बच्चों, जन्म के समय में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जन्म के समय में जो इनका जन्म हुआ था उसमें दो मतभेद है। पहला मतभेद है जो हमारे विद्वान, जो हमारे लेखक है, हमारे जो काव्य रचनाकार हैं, जो इनका जन्म सोरेटा मानते हैं। कुछ विद्वान जो इनका जन्म सोरेटा मानते हैं, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं और गणपति चंद्र गुप्त हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास के जन्म के समय में दो मत है। पहला मत जो सोरेटा मानता है, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और राम नरेश त्रिपाठी हैं, और तीसरे हैं हमारे गणपति चंद्र गुप्त। और जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा विद्वान जो इनके जन्म को राजापुर मानता है, बांदा और राजापुर, उसमें हमारे मानने वाले हैं शिव सिंह सेंगर हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बेनी माधव हैं और रघुबर दास हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा मत इनके जन्म के समय में बांदा और राजापुर मानता है, उसमें हमारे पहले तो हैं शिव सिंह सेंगर, ठीक है, और रघुबर दास हैं और हमारे रामचंद्र शुक्ल हैं और बेनी माधव हैं। ये तो इनका हो गया जन्म के संबंध में दो मतभेद। पहला मतभेद जो हमने बताया आपको, ठीक है, जो सोरेटा मानते हैं उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं और गणपति चंद्र गुप्त हैं। जो दूसरा मतभेद है, जो दूसरा मत है विद्वानों का, वो जो मानने वाला है, उसमें शिव सिंह सेंगर हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, रघुबर दास हैं और हमारे बेनी माधव हैं। तो इनके जन्म के संबंध की ये बातें प्यारे बच्चों हो गई। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, हम थोड़ा सा किनारे हो जाते हैं। शॉर्ट स्क्रीन प्यारे बच्चों ले लीजिएगा, ताकि जो चीजें हमने आपको लिखा है बहुत ही सीक्वेंस में और बहुत ही चीजों को कलेक्ट करके प्यारे बच्चों लिखा है। और हमारा वीडियो अगर प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगे, ये चीजें आपको अच्छी लगे, तो फिर इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अन्य दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों। क्योंकि हमने जो इनके साहित्यिक परिचय के बारे में चीजें सीक्वेंस में लिया है, इसमें काफी परिश्रम करना पड़ा प्यारे बच्चों। अब इनकी जो प्रथम रचना है, तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी को माना गया है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। वैराग्य संदीपनी को इनकी पहली रचना माना है। और इनकी जो अंतिम रचना है वह है कवितावली। और जो हनुमान बाहुक है ना, जब तुलसीदास को अपनी बाहु की पीड़ा से बहुत कष्ट हुआ था अंतिम समय में, जब मृत्यु के अंतिम समय में तुलसीदास को जब बहुत कष्ट हुआ था, तो उन्होंने हनुमान बाहुक रचना को उन्होंने रचा था। और इनको रूपकों का बादशाह प्यारे बच्चों बच्चन सिंह ने कहा है। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से तुमको पॉइंट यहाँ पर एरो लगा करके या फिर स्टार बना करके अपनी कॉपी पे प्यारे बच्चों लिखना है, तभी आपको अच्छा अंक मिलेगा। फिर आपका जो शिक्षक है ना, जो टीचर है, फिर आपका अंक काटने की उसमें क्षमता ही नहीं रह जाएगी। जो भी आपका जीवन या साहित्यिक परिचय 5 अंक का या 6 अंक का जितने का आता है,
फिर उसमें आपका आधा अंग भी काटने की क्षमता उसमें नहीं रहेगी। इसी प्रकार से लिखोगे, रूपकों का बादशाह किसने माना है? बच्चन सिंह ने माना है। और इसके बाद अनुप्रास का बादशाह किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कलिकाल का वाल्मीकि किसने माना है? नाभादास। नाभादास जो हमारे रामचंद्र राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। नाभादास राम भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने कलिकाल का वाल्मीकि माना है। और भारत का लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और मानस का राजहंस किसने माना है? मानस का हंस अमृतलाल नागर ने माना है। और हिंदी का जातीय कवि रामविलास शर्मा। तो प्यारे बच्चों, 4 पॉइंट आपका ये महत्वपूर्ण हो गया, जो आपको परीक्षा पुस्तिका में संकलित करना है। अपनी उत्तर पुस्तिका में, जो बोर्ड की उत्तर पुस्तिका होगी, उसमें आपको इन चीजों को संकलित करना है। यह चीजें आपकी जो बुक है, जो आपके लेवल की बुक है प्यारे बच्चों, यह चीजें आपको उसमें नहीं मिलेंगी। हमने इसको कहीं से और कलेक्ट करके आपको बताने की कोशिश की है प्यारे बच्चों। और जो कलयुग का वर्णन है रामचरितमानस के उत्तरकांड में है। इस प्रकार से अगर इस प्रकार का अगर पॉइंट बना के नोट कर दोगे ना, तो टीचर आपको अंक देने के लिए मजबूर हो जाएगा। और कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के उत्तरकांड में है प्यारे बच्चों। अयोध्या कांड का क्या गया है? हृदय स्थल कहा गया है। अयोध्या कांड जो है, जो रामचरितमानस में 7 कांड है, जो दूसरा कांड अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड को हृदय स्थल कहा गया है। और अवधी भाषा को बैसवाड़ी भाषा भी कहा जाता है। जो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है, 1631 संवत में की है, जिसमें इनको 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय भी लगा है रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास को। रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास ने 1631 संवत में की है, और 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। प्यारे साथियों, वीडियो को स्किप मत करना, इसको देखते रहना। और ये इनकी 4 रचनाएं जो है ब्रज भाषा में है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों। एक कृष्ण गीतावली में 61 छंद है, और गीतावली में 7 कांड है। विनय पत्रिका में 279 छंद है, और दोहावली में 579 छंद है। यह चारों रचनाएं ब्रज भाषा में रची गई हैं। तुलसीदास की यह चारों रचनाएं, एक पॉइंट आपका यहां से बन जाता है। कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली, यह चारों रचनाएं ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगा। और तुलसी ने अपनी भाव मुक्ति से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की है प्यारे बच्चों। और तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय तथा विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे, और इन्होंने दास्य भक्ति का प्रयोग किया। इन्होंने दास्य भक्ति को अपनाया है। तुलसीदास, इनकी जो भक्ति भावना है, कैसी भावना है? दास्य भक्ति है। यानी कि भगवान राम के दास बन करके, इन्होंने दास बन करके इसकी रचना की है। क्योंकि रामचरितमानस की रचना कब की प्यारे बच्चों? जब चित्रकूट, जब अपनी पत्नी से रुष्ट होकर के यहाँ वापस चित्रकूट आ गए थे। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की सही तिलक देत रघुवीर। अरे बच्चों, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। मैं किनारे फिर हो जा रहा हूं, क्योंकि अगर शॉर्ट स्क्रीन ले लोगे, इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लोगे प्यारे बच्चों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनकी जो भक्ति भावना है दास्य भाव की थी, क्योंकि तुलसीदास ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने अपने को दास रूप में प्रस्तुत किया था। और इनके जो बड़े ग्रंथ हैं प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देना, बड़े ग्रंथ और छोटे ग्रंथ, 2 प्रकार के ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 12 ग्रंथ बताए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 12 ग्रंथ बताए हैं। बड़े ग्रंथ में आ जाता है दोहावली, कवितावली, गीतावली, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा, विनय पत्रिका, ये बड़े ग्रंथ हैं। और जो छोटे ग्रंथ है प्यारे बच्चों, रामलला नाचू है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवे रामायण, वैराग्य संदीपिनी और कृष्ण गीतावली, यह इनके छोटे ग्रंथ हैं, यह इनके बड़े ग्रंथ हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यह इनका साहित्यिक परिचय आपको हो जाता है। बाकी बेसिक चीजें आपके बुक में दी हुई हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वह है इनकी ये 4 रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। और जो हमने इनको आपको जन्म के संबंध में 2 मतभेद बताए हैं, उस पर भी आप ध्यान कीजिएगा। पहला मत मानने वाले, जो पहला मत सोरएटा मानते हैं, जो तुलसीदास के संबंध में जो जन्म को लेकर के सोरएटा मानते हैं, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं और गणपत चंद्र गुप्त हैं। जो दूसरा विद्वान है, जो दूसरा मत मानने वाला है, उसमें हमारे शिव सिंह सेगर हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और रघुबर दास हैं और बेनी माधव है। ये दूसरा मत मानने वाला है। और प्यारे बच्चों, इन चीजों को हमने आपको कलेक्ट कर दिया है, इसको अपना कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और यह तुम्हारे परीक्षा के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को हमने
क्या है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बस आज ही। और अगले वीडियो में हम तीसरा लेसन शुरू करेंगे। पहले हम आपको काव्य रचना पढ़ाएंगे, काव्य की व्याख्या करेंगे, उसके बाद इसी प्रकार से जीवन परिचय भी लिख करके हम आपको देंगे। धन्यवाद।